नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बड़ी ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बिकॉज भारत सरकार के द्वारा गुजरात का जो कच्छ का इलाका है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है, वहां पर भारत बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एंड विंड एनर्जी का रिन्यूएबल पार्क। जी हाँ, ये वाला जो टोटल आपका पार्क है, इसकी जो टोटल लेंथ या टोटल एरिया आप कह सकते हैं, ये लगभग 72,600 हेक्टेयर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट है, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि ये जो टोटल एरिया है ना, इतना टोटल एरिया हमें पूरे सिंगापुर की जो कंट्री है उसका देखने को मिलता है, और उतने एरिया में हम लोग ये इतना बड़ा सोलर एंड विंड पार्क को बना रहे हैं। हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसको लेकर जो खबर सामने आई है वो ये है कि अब फाइनली इसमें से जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है वो फाइनली शुरू होने वाला है, और आने वाला जो साल है 2024 का जो साल है, वहाँ पर इसमें से हम लोग ऑफिशियली यहाँ से कमर्शियल रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। आप लोग देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है जो कि आज ही सामने आई है। इन दी सॉल्ट डेजर्ट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान, इंडिया इज बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये केवल भारत का ही नहीं, दुनिया भर का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, ऑल्सो जानेंगे कि क्या वजह रही कि भारत के द्वारा इतनी स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव लोकेशन को चूज किया गया इस सबसे बड़े सोलर पार्क को बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा आगे बढ़ने के पहले कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए जो बैचेस हैं वो शुरू होने वाले हैं फ्रॉम द 30th of December, और इस पर आपको बैच पे काफ़ी भारी छूट मिल रही है फ्रॉम द मार्केट रेट्स। 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग हमारा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, उसको जाकर के भरिए और आपकी जो क्वेरीज हैं वो एड्रेस करवा दी जाएंगी। सेंटर्स जो है वो दिल्ली में करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल राइट, सो ये खबर है आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले की, दिसंबर 2020 की, जब पहली बार ये चीज़ सुर्खियों में आई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क था, इसके लिए इस फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया गया था और इसकी जो नींव पत्थर है वो बेसिकली रख दिया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस इज द एग्जैक्ट एरिया जो कि हमें देखने को मिलता है। ये कच्छ का जो एरिया है, इसी के अंदर ये वाला सोलर पार्क बनने वाला है। इसको कभी कभार अगर आप सुर्खियों में देखेंगे तो कच्छ सोलर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, कच्छ सोलर पार्क भी कहा जाता है, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का भी नाम इसको दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है तो इसको गुजरात के नाम से भी कभी कभार जान लिया जाता है। इसका इलाका मैंने आपको बताया, जो एरिया है वो 72,600 हेक्टेयर्स का एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट सिंगापुर के साइज के बराबर का एरिया है। खर्चा भी काफी आ रहा है सरकार का, इसमें ऑलमोस्ट $2.26 बिलियन का खर्चा है जो कि केवल इस सिंगल प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है। अगर बात करें कि ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के कितना नज़दीक है, तो देखिए ये बेसिकली जो आखिरी गांव आता है, जो आखिरी विलेज आती है जहां पे सिविलियंस का जाना अलाउड है, उस विलेज का नाम है खावड़ा विलेज। उसके आगे आपको सिविलियंस देखने को नहीं मिलते हैं, केवल आपको उसके आगे जो है आर्मी के ट्रक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और वो बहुत ही मार्शी एरिया है। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये खावड़ा से भी 25 किलोमीटर आगे है, और आप ये यहाँ पे इस मैप में देख पाएंगे ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर मैं ये रेड में मार्क कर रहा हूँ, दिस लाइन इज बेसिकली आपका जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है गुजरात के राज्य से, और ये आपका खावड़ा का इलाका है। ये विखाकोट का एक फोर्ट है, इसके बीच में आपके इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया जा रहा है। सो ये खावड़ा से भी आगे जाकर के आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि आखिरी गांव खावड़ा है, इसीलिए कभी कभार इसको खावड़ा सोलर पार्क से भी जाना जाता है। सवाल ये आता है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने कच्छ को ही क्यों चूज किया। देखिए, इसकी जो ज्योग्राफी और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो असल में सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए काफ़ी फेवरेबल है। सबसे पहले तो ये रिमोट डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अक्सर गर्मियों में काफ़ी बढ़ जाता है, और सर्दियों में भी यहाँ पे हमें ज़्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती है। टेम्परेचर सोर्स टू ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। उसके बाद ये वाला जो पार्क है ये केवल सोलर पार्क नहीं है, इसमें विंड टर्बाइंस भी लगाई जाएंगी, और यहाँ पर जो विंड का फ्लो है वो भी आपको बहुत भारी देखने को मिलता है, बिकॉज
अनइंटरप्टेड एरिया है, बहुत ही लंबा चौड़ा आपको जो डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो विंड का फ्लो है वो रुकता नहीं है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर इनफैक्ट गवर्नमेंट केवल ये नहीं बल्कि साथ में विंड टर्बाइंस को भी लगा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली जो कैटेगराइजेशन करा हुआ है, इसको वेस्ट लैंड के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, इसीलिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। और ये माना जाता है कि अगर इन विंड मिल्स को यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो एक तरीके से ये पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री की तरह भी एक्ट कर जाएंगे। ये आर्टिफिशियल बाउंड्री होगी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इंस्टॉल करी जाएगी। कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है ये यहां से मुंद्रा से काफी नजदीक है। जो मुंद्रा का एरिया है, मुंद्रा के एरिया में हमें देखने को मिलता है अदानी ग्रुप का बहुत ही बड़ा सोलर और विंड एनर्जी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली एक फैक्ट्री है। सो मुंद्रा में जो इंडस्ट्रियल सिटी बनी हुई है वहीं पर ये फैक्ट्री है, और ये वहां से क्योंकि इन पार्ट्स को सोर्स करना काफी आसान है, खर्चा कम आता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस एरिया को यहां पर चूज किया है। कैपेसिटी की बात करें, जहां पर बात करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो ये जब कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा तो 30,000 मेगावाट ऑफ पावर को जनरेट करेगा। इसको गीगावाट में पढ़ें तो 30 गीगावाट्स, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट्स होते हैं, तो 30 गीगावाट्स का जनरेशन एक सिंगल प्रोजेक्ट से हमें देखने को मिलेगा। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया 2024 से ये 15 गीगावाट की जो एनर्जी जनरेशन है वो करना शुरू कर देगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा कि इसको आप स्पेस से भी कंप्लीटली देख पाएंगे, वहां से भी इसको बड़ी इजीली विजिबिलिटी मिल जाएगी। बाय द वे, इसके आने के बाद जो करंट हमारा सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो राजस्थान के भादला में है, जो कि 2245 मेगावाट का है, तो उसको तो ऑब्वियसली सरपास कर देगा, बिकॉज ये जो है ये 30,000 मेगावाट का है, तो वो केवल 2200 मेगावाट का है। तो उसमें से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि मोर देन 15 टाइम्स के आसपास हमें बड़ा साइज का ये देखने को मिलने वाला है। प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पर दाद देनी होगी बहुत सारे वर्कर्स की, इंजीनियर्स की, जो कि इन हालातों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करना बहुत कठिन है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी की काफ़ी कमी रहती है। अगर पानी आ जाए, अगर मान लीजिए अनसीजनल रेन्स हो जाती हैं, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वहाँ पे पानी निकालने का तरीका कोई नहीं है, केवल इवेपोरेशन के माध्यम से ही पानी निकल सकता है। आसपास हैबिटेशंस नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। 4000 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, 500 इंजीनियर्स हैं जो कि इन मेकशिफ्ट कैंप्स में रह करके इस प्रोजेक्ट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका बेनिफिट भारत को बहुत होगा, बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें 2070 के अंत तक 500 गीगावाट के आसपास की क्लीन एनर्जी जनरेट करनी है। आज की डेट में भारत का जो पावर मिक्स है उसमें 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं कि वो कोयले और गैस के माध्यम से करी जा रही है, तो उसको हमें कम करना है और रिन्यूएबल वाले पार्ट को बढ़ाना है। तो उस दिशा में लिया जाने वाला ये बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा कदम है जो कि हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर्स में जाकर के आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको, वहाँ पे जाइए और आप हमारा नाम ले सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट हैं, और वहाँ पे जाकर के आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिर भले आप दिल्ली में हैं या फिर भले आप प्रयागराज में हैं, आप वहाँ पर जाकर के भी पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।